आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में अस्पतालों की स्थिति में सुधार के लिए चलाया जाएगा अभियान। मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसी व्यवस्था बनाएं कि नागरिकों को इलाज के लिए अन्य राज्यों में न जाना पड़े। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत मध्यप्रदेश सहित 6 राज्यों में प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जा रहा है रोजगार। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,500 से अधिक हुई। 26,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। और मौसम विभाग ने प्रदेश के सिवनी, देवास, धार सहित 33 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की ऐसी व्यवस्था की जाए कि यहां के नागरिक अन्य राज्यों में इलाज के लिए न जाएं। बताया जाता है कि राज्य को स्वास्थ्य सेवाओं में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और उनके संबद्ध अस्पतालों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक अभियान भी चलाया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के दौरान कहा कि मानव और तकनीकी संसाधनों की कमी को दूर करते हुए इस तरह की व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिससे लोगों को राज्य में ही पूर्ण इलाज की सुविधा मिल सके। उधर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में रिकवरी दर में लगातार सुधार हो रहा है और अब रिकवरी दर बढ़कर 72.9% हो गई है। अब तक 26,064 लोग राज्य में इस बीमारी से उबर चुके हैं और वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 8,741 रह गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में मध्यप्रदेश सहित 6 राज्यों में लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम चलाया जा रहा है। जिन राज्यों में ये अभियान चलाया जा रहा है उनमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं। इन राज्यों में अभियान के 6ठे सप्ताह में ही लगभग 17 करोड़ श्रम दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है और 13,240 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किए गए हैं। वहीं 564 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है और 16,124 लोगों को कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। प्रदेश में कृषि और उससे जुड़े मामलों के लिए योजना बनाने और निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कृषि कैबिनेट का गठन किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, कृषि मंत्री कमल पटेल के अलावा महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी, पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, नवीन एवं नवकरणीय मंत्री हरदीप सिंह डंक, उद्यानिकी मंत्री भरत सिंह कुशवाहा, आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव को भी कृषि कैबिनेट में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कल भोपाल के राजीव गांधी विश्वविद्यालय स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सेंटर में 24 घंटे डॉक्टरों की टीम तैनात रहे और ये सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को किसी भी तरह की असुविधा न हो। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए और कहा कि भोजन की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। भर्ती मरीजों को सभी सुविधाएं समय पर मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक कुल 35,500 से अधिक लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 26,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राजधानी भोपाल में कल शाम 150 नए मामले मिलने से यहां अब तक संक्रमित हुए लोगों की तादाद 7,000 से भी ज्यादा हो गई है। वहीं इंदौर जिले में 157 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,000 से अधिक हो गई है। विभिन्न अस्पतालों में 1,960 कोरोना प्रभावितों का उपचार जारी है। उज्जैन में 13 नए मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर कुल 153 मरीजों का यहां इलाज किया जा रहा है।
नरसिंहपुर जिले में 5 नए मामले मिलने के बाद यहां संक्रमितों की संख्या 212 हो गई है। निवाड़ी जिले में 3 नए मामले मिले हैं। इन्हें मिलाकर यहां पॉजिटिव लोगों की संख्या 57 हो गई है। जबलपुर में 72 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और 11 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर गए हैं। सागर में एक डॉक्टर सहित 8 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 9 स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। रतलाम में 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि रायसेन जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 379 हो गई है। वहीं 311 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मुरैना जिले में 5 नए मामले मिलने के साथ ही यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 1694 हो गई है। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री आवास परियोजनाओं की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन आवासों के कार्य 80 से 90% तक पूरे हो गए हैं, पहले उन्हें पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि एक मद की राशि दूसरे मद में खर्च न हो। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 374 नगरीय निकायों में बीएलसी के 5,82,625 आवास स्वीकृत हैं। इनमें से 1,94,214 पूरे हो चुके हैं। इंदौर जिला प्रशासन ने बाजार के दाएं बाएं के आधार पर खुलने वाले नियम को शिथिल कर दिया है। अब सभी दुकानें एक साथ खोली जा सकेंगी। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था जारी रखने का भी निर्णय लिया गया। समिति ने फिलहाल रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावशील रखने का निर्णय लिया है। नए शैक्षणिक सत्र में शासकीय और निजी आईटीआई में प्रवेश की ऑनलाइन प्रवेश की तिथि अब 14 अगस्त तक कर दी गई है। पहले ये तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई थी। अब तक लगभग 61,499 रजिस्ट्रेशन और 55,755 अभ्यर्थियों ने चॉइस फिलिंग की है। इस सत्र में अन्य राज्यों के आवेदकों के प्रवेश की व्यवस्था निर्धारित की गई है। कोरोना संक्रमण के तहत जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान प्रत्येक शनिवार और रविवार को पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को छोड़कर वन विहार पर्यटकों के लिए सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और अपराह्न में 2 बजे से 6:30 बजे तक खुला रहेगा। इस दौरान सभी पर्यटकों को मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। अब बात मौसम की। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में कल बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन जाने के बाद प्रदेश के सिवनी, देवास और धार सहित 33 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है, जबकि सतना, अनूपपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, विदिशा, रायसेन में भी गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने का अनुमान जताया गया है। हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। उमरिया जिले में एक सप्ताह से बारिश नहीं होने से गर्मी और उमस से जहां लोग परेशान थे, वहीं धान की फसल को भारी नुकसान हो रहा था। बुधवार की सुबह से अब तक जिले में हो रही रुक रुक कर झमाझम बारिश से जहां तापमान में भारी गिरावट आने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है, वहीं धान की फसल को लाभ भी पहुंचा है। साथ ही छोटे जलाशयों और नदी नालों में जलस्तर भी बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सदस्यों को राज्य शासन द्वारा हटाए जाने के मामले में उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने स्थगन प्रदान कर दिया है और राज्य सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। जबलपुर में आज से जिम खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही कलेक्टर भरत यादव ने बताया है कि बाजार अब प्रतिदिन रात 8:30 बजे तक खुले रह सकेंगे और रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। चंबल संभाग के आयुक्त रविन्द्र कुमार मिश्रा ने ग्वालियर से श्योपुर नेरोगेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने की रेल परियोजना की समीक्षा करते हुए इससे जुड़े कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। और शिवपुरी में कलेक्टर अनुग्रह पी ने स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने कोरोना संक्रमण को देखते हुए तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अस्पतालों की स्थिति में सुधार के लिए चलाया जाएगा अभियान। मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसी व्यवस्था बनाए कि नागरिकों को इलाज के लिए अन्य राज्यों में न जाना पड़े। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों में प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जा रहा है रोजगार। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,500 से अधिक हुई। 26,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। और मौसम विभाग ने प्रदेश के सिवनी, देवास, धार सहित 33 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।